Welcome back to this Oxbridge Talks. This is Farooq Ajam and you are watching Oxbridge Talks. आज मैं इस वीडियो में स्पेशली आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वॉइस जो एक चैप्टर है उसकी क्या ज़रूरत है और इसे हम एग्जैक्टली यूज़ कैसे करते हैं। देखिए कुछ बात पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, ये आसान कर देगा इसे समझना। पहले जो मैं वीडियो पढ़ाया हूँ टेंस का दूसरे तरीका से, उसमें हमने ये बात किया है कि सेंटेंस कोई भी हो हिंदी का, इसे अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो इसे स्पेशली एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर आपने देखा कि सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है एंड ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंज नहीं होता है। आपने देखा कि सिर्फ वर्ब में चेंज होते हैं। ये वीडियो हमने अपलोड किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप देखे भी होंगे। सिर्फ वर्ब में चेंज होता है। तो वर्ब में जो चेंज होते हैं तो वो 5 फॉर्म होते हैं, B1, B2, B3, B4 एंड B5। और यही 5 फॉर्म 2 डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये वर्ब के 5 फॉर्म के पास 2 हेल्पिंग वर्ब है। एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये दोनों, ये 5 फॉर्म को मदद करके सारे हिंदी के सेंटेंस को अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट करा देता है। तो अब तक जो वीडियो आपने देखा है जिसमें आपने वन साइड देखा है, वर्ब के चलने के अगर मैं रास्ता बोलूं, वर्ब जो अपने सेंटेंसेस को बनाता है ना, इसके 2 रास्ते हैं। एक एक्टिव के रास्ते जाता है, दूसरा पैसिव के रास्ते जाता है। अब मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं। मैंने आपको लिए बेहतरीन एक स्लाइड बनाया जिसके थ्रू आपको मैं समझा पाऊंगा बेहतर से। आप जब बोर्ड पे देखेंगे तो वॉइस के जो मैंने रास्ता बताया 2, एक्टिव एंड पैसिव, तो अब हम लोग समझते हैं कि एक्टिव पैसिव एग्जैक्टली है क्या। तो आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है वॉइस, एंड जब इसके हम टाइप्स की बात करेंगे तो लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। इसे आप समझ सकते हैं व्हेन अ सब्जेक्ट डज समथिंग हिमसेल्फ, जब कोई सब्जेक्ट कुछ करता है खुद से, इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। आप हिंदी देखेंगे दिए गए सेंटेंस में जब सब्जेक्ट कुछ खुद करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। मैं एग्जांपल से देखिए कि मोहन आम खाता है। आम को खाने का काम कौन करता है? तो ये मोहन करता है। तो चूंकि सब्जेक्ट खुद काम करता है इसलिए ये कहलाएगा हमारा एक्टिव वॉइस। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो लिखेंगे मोहन, मोहन। खाने का इंग्लिश होता है एट, क्योंकि ये सिंगुलर है तो एट्स हो जाएगा। मोहन इट्स अ मैंगो, मोहन इट्स अ मैंगो। अब दूसरा देखिए, राधा गीत गाती है, तो ये गीत को गाने का काम कौन करती है? तो ये राधा करती है। ठीक है, तो राधा ये गीत को गाने का काम खुद से करती है, इसलिए ये कहलाया ये एक्टिव है, और ऐसे ये भी एक्टिव है। अगर हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो राधा, राइट, राधा, राधा। अब गाने का इंग्लिश होता है सिंग्स, सिंगुलर है इसलिए हो जाएगा राधा सिंग्स। एंड क्या गाती है? तो अ सॉन्ग, राधा गीत गाती है। मतलब ये समझ में आया कि वर्ब के 2 रास्ते हैं चलने के, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव में सब्जेक्ट खुद काम करता है और आपने इस एग्जांपल से समझा, और पैसिव में सब्जेक्ट पे कोई और काम करता है। इसे हम लोग देखते हैं अभी पैसिव में। ठीक है, when on the subject something is done by someone else is called passive voice। मतलब पैसिव वॉइस की जो पहचान है कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, इस पे कोई बाहरी लोग काम करते हैं। राइट, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं खुद पढ़ाता हूं, एक्टिव हुआ। अगर मैं बोलूं मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है तो मैं पढ़ता जरूर हूं लेकिन कोई मुझे पढ़ाता है, तो ये पैसिव का सेंस है। आप एग्जांपल में देखिए, यहां लिखा हुआ है पत्र लिखा जाता है, तो पत्र को लिखने का काम पत्र खुद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो पत्र जो है ये कोई भी है बाहरी जो इसे लिखने का काम करता है। तो यही मेन पैसिव का पहचान है कि खुद नहीं करेगा सब्जेक्ट, कोई बाहरी इस पे काम करेगा। तो ये हो गया पत्र लिखा जाता है, मतलब ये सेंस हो गया इसका पैसिव। अगर हम ट्रांसलेटर बनाएंगे लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर।
ये कैसे बन रहा है हम इस पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमको सिर्फ समझा रहे हैं कि एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या है। तो अ लेटर हो जाएगा इज, राइट का B3 होता है रेटेड। अ लेटर इज रेटेड मतलब पत्र लिखा जाता है, अ लेटर इज रिटन, ये हो गया पैसिव। हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बच्चों को, ये है बच्चा मतलब ये है सब्जेक्ट। अब आप चेक करें कि क्या ये सब्जेक्ट कोई काम करता है, मतलब अंग्रेजी को पढ़ाने का काम, अंग्रेजी को पढ़ाने का काम ये बच्चा किसी को करता है या कोई बच्चे को करता है, तो आपको समझ में आएगा पढ़ाने का काम इस बच्चे पे बाहरी कोई लोग कर रहा है। तो जब बच्चा नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे को कोई और पढ़ा रहा है, तो सब्जेक्ट पे बाहरी लोगों का काम हुआ। तो जब ये बाहरी लोग सब्जेक्ट पे काम हुआ है स्पेशली, तो ऐसे केस में ये कौन हुआ, पैसिव हुआ। अगर अब हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले लिखना पड़ेगा चिल्ड्रेन, ये हो गया द राइट चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन राइट। अब है पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रेन प्लूरल है तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर, टीच का B3 होता है टाउट। ये मैं आपको अभी नहीं सिखाया हूं एग्जैक्टली एक्टिव से पैसिव बनाएंगे कैसे, जब हम बात करेंगे उस वक्त हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल हम आपको सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि एक्टिव और पैसिव का पहचान क्या है। तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, मतलब कोई और है जो बच्चों को पढ़ाता है, इसलिए पैसिव हुआ। तो द चिल्ड्रेन आर टाउट, एंड क्या पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश पढ़ाया जाता है। द चिल्ड्रेन आर टाउट इंग्लिश। इस तरह से ये बात क्लियर हो गया कि वर्ब दो रास्ते चलते हैं, एक एक्टिव का रास्ता और दूसरा पैसिव का रास्ता। एक्टिव के रास्ते में सब्जेक्ट खुद काम करता है और पैसिव के रास्ते में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ये जो रास्ता एक्टिव और पैसिव है, जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ब के 5 फॉर्म है जो एक्टिव में भी चलते हैं और पैसिव में भी चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, इस 5 फॉर्म को एक एक करना सीखने से पहले जो पैसिव की मेन सच्चाइयाँ है, फैक्ट्स है, मतलब ये वो है जो हर हाल में हर सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने में ये लागू करना पड़ेगा। मैं उसे पहले समझाता हूँ, उसके बाद एक एक करके वर्ब के फॉर्म को मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखने चलते हैं स्पेशली कि हमारा जो एक्टिव से पैसिव बनता है, तो वो एक्टिव से पैसिव बनाने में कौन सा ऐसा फैक्ट है जो रूल है जो हर पे लागू होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पैसिव, अब बात ये आता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं स्पेशली, ठीक है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे एक आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया, स्लाइड बनाया जिसके जरिए हम बेहतर से समझ सकते हैं। ये है एक्टिव वॉइस, वो है पैसिव वॉइस। तो मान लेते हैं एक सेंटेंस यहाँ पे होगा, अगर वो सेंटेंस है तो फॉर्मूला तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो एक्टिव पैसिव में आप देखेंगे ना, ये एक्टिव में क्या होता है स्पेशली कि वर्ब का असर जो है ना वो ऐसा ऑब्जेक्ट पे होता है। क्योंकि आप देखेंगे वर्ब, मैं आम खाता हूं तो खाता हूं आम, तो आम का असर मैं आम खाता हूं, तो अगर खाने से देखेंगे असर किस पे हो रहा था, ऑब्जेक्ट पे। आम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मैं खाता हूं आम, तो खाने का असर ऑब्जेक्ट पे हो रहा है। लेकिन पैसिव में ठीक इसका उल्टा है, वर्ब का असर किस पे हो रहा है, वापस इससे सब्जेक्ट पे हो रहा है। तो अगर मैं दिए गए सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाऊंगा तो सेंटेंस को पैसिव बना सकते हैं, लेकिन उसके मीनिंग को नहीं बदला जा सकता है। तो जब मैं उसके मीनिंग को नहीं बदल सकता हूं, जैसे मैं आम खाता हूं, इसको हम पैसिव बात करेंगे, तो मैं आम खाता हूं मतलब मैं खुद खाता हूं तो एक्टिव हो गया। और इसी को अगर हम पैसिव बात करेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, चूंकि मीनिंग नहीं बदल सकते हम, तो आम खाया जाता है मेरे द्वारा, दोनों का मीनिंग सेम है, आम खाया जाता है मेरे द्वारा। तो खाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, आम को खाने का काम एक बाहरी लोग करते हैं, तो मतलब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे जाएगा तो एक्टिव हुआ, वर्ब का असर सब्जेक्ट पे आएगा तो पैसिव हुआ। तो यही कारण है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं स्पेशली, ठीक है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाने में जो हमारा पहला रूल बोलता है, चाहे सेंटेंस कोई भी हो, लेकिन वो सेंटेंस का होना जरूरी है जिसका पैसिव बनता हो। वर्ब हर सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। वर्ब के डिटेल में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ब 3 डिफरेंट मीनिंग बताता है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन की जानकारी देता है।
पोजीशन की जानकारी देता है एंड पोजीशन की जानकारी देता है। इस एक्शन में भी दो तरह के वर्ब होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वो वर्ब जिस वर्ब के पास खुद का ऑब्जेक्ट होता है, मतलब अगर वर्ब कोई एक्शन करता है तो इसे किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट हिट करता है, तो अगर ये डायरेक्ट हिट करता है तभी उसका पैसिव बनेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे आपको सिखाने के लिए वही सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे जिसके पास जो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है और जिसके वर्ब का असर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इस 3 रूल को अगर आप समझ लेते हैं तो सेंटेंस कोई भी आए और जिसका एक्टिव से पैसिव बनेगा आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए रूल नंबर क्या बोलता है, पहले यहाँ लिखा है सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। मान लो तो एक सेंटेंस दिया है, इसे हम पैसिव बनाएंगे। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो रूल नंबर 1 बोलता है कि एक्टिव के, रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। वजह सिर्फ ये है कि वर्ब का असर एक्टिव में ऑब्जेक्ट पे होता है और पैसिव में वर्ब का असर सब्जेक्ट पे होता है। तो जब वर्ब का असर सब्जेक्ट पे होता है तो इस ऑब्जेक्ट को ही पैसिव में हम सब्जेक्ट बना देंगे ताकि वर्ब का असर हमारा वापस से उसी जगह पे आ जाए जहां पे ऑलरेडी हो रहा है और मीनिंग पूरा होगा। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। रूल नंबर 2 बोलता है, अब ये वर्ब का फॉर्म यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कि कौन सा फॉर्म है। तो वर्ब का फॉर्म क्लियर नहीं है तो फिर यहाँ पे ये हमारा हेल्पिंग वर्ब भी क्लियर नहीं है। तो अगर वर्ब का जो फॉर्म होगा उसके हिसाब से कंडीशन है जो हम लोग पिछले वीडियो में सीखे कि वर्ब का अगर कोई फॉर्म है तो उसके पास या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या नहीं होगा। तो अब रूल नंबर 2 बोलता है कि एक्टिव के वर्ब में अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब होगा तो पैसिव में भी रहेगा। मतलब कि अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाने में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, अगला रूल बोलता है और हेल्पिंग वर्ब को देखना है तो अगर ये वर्ब के फॉर्म के हिसाब से या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या नहीं होगा। है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो इस वर्ब को भी पैसिव में लाना पड़ेगा। ठीक है, अब रूल नंबर 3 बोलता है कि एक्टिव, अब अपने पास यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी कंफर्म हो गया, तो अब अपने को कंफर्म करना है वर्ब का फॉर्म कि यहाँ जो वर्ब है वो पैसिव में क्या बनेगा। तो यहाँ रूल नंबर 3 बोलता है एक्टिव के वर्ब के फॉर्म को देखो। जब आप एक्टिव के वर्ब के फॉर्म यहाँ पे आप आएंगे तो इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ये ऑप्शंस के अलावा पूरी ग्रामर में मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं एक भी दूसरा ऑप्शन नहीं दिखेगा। जितने एक्टिव से पैसिव बनेंगे या जितना सारा एक्टिव का सेंटेंस होगा या जितना सारा पैसिव का सेंटेंस होगा ये सिर्फ इसी वर्ब के फॉर्म में होंगे। आप इसे काउंट करेंगे तो ये 6 अलग तरह का दिखाई देगा और ये 100% सारे सेंटेंस को अपने कंट्रोल में रखेगा। ठीक है, तो पहले आपने देखा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, वेरी गुड। वो भी कारण इसलिए था कि वर्ब का असर ऑब्जेक्ट पे होता है एक्टिव में और पैसिव में सब्जेक्ट पे होता है। अगला देखा वर्ब के फॉर्म के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगा या नहीं होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसे पैसिव में भी लेके जाना पड़ेगा। कौन सा वर्ब? जिसके पास खुद का है। उधार अगर लिया गया है, मैंने पिछले वीडियो में जब वर्ब का फॉर्म पढ़ाया हूं तो वहां पे बोरो का एक कॉन्सेप्ट दिखाया है। तो अगर वो उधार वाला वर्ब है उसे हम लोग पैसिव में लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जब आप वर्ब का फॉर्म देखेंगे तो क्या क्या ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जब ये वर्ब के फॉर्म पे आएंगे तो आपको दिख सकता है सबसे पहले या कोई भी एक फॉर्म V1 V5 दिख सकता है। तो अगर V1 V5 दिखे तो ये V1 V5 जब पैसिव में जाएगा तो ये बन जाएगा इज एम आर प्लस V3। ये बात मेन आपको याद रखना है, यही मेन बात है। अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूं यहाँ पे इस तरह से, बाद में मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूले पे लेके जाऊंगा। ठीक है, जहां से एक बार भी आप सेंटेंस को देखेंगे और आसानी से पहचान जाएंगे। तो जब V1 V5 दिखेगा तो ये इज एम आर प्लस V3 बन जाएगा। जब आप यहाँ पे V2 आपको दिखाई देगा तो V2 पैसिव में जब जाएगा तो ये बन जाएगा was were प्लस V3। ऐसे ही जब अगर सपोज यहाँ पे आपको V3 दिखाई दे तो जब ये पैसिव में जाएगा तो ये बनेगा बिन प्लस V3। मतलब क्लियर है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब है तो आ गया। वर्ब के फॉर्म को मैंने देखा तो वर्ब का फॉर्म हर हाल में कोई एक फॉर्म दिखाई देगा। अगर V1 V5 दिखता है तो ये इजम और V3 बनेगा। अगर ये V2 दिखता है तो was were प्लस V3 बनेगा।
और अगर B3 दिखता है तो बीन प्लस B3 दिखेगा। ऐसे ही अगर B4 दिखता है तो बीइंग प्लस B3 दिखेगा। मतलब भर के ये जो 5 फॉर्म है, B1 से शुरू होकर B5 तक चलता है, तो B1 B5 दोनों एक काम करता है, इसलिए हम इसको एक साथ रखते हैं। अगला B2 होता है, B3 होता है एंड B4 होता है। इसके अलावा वर्ब के कोई भी और फॉर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 + V1 दिख रहा है, वो वजह ये है कि वर्ब के 5 फॉर्म के अलावा एक फॉर्म है अलग से जो कभी टेंस का काम नहीं करता, ये इन्फिनिटिव फॉर्म है। एंड इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये टाइम कोई भी हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये 2 + V1 ही रहेगा। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में एक बार जरूर इसे देंगे, अभी फिलहाल ये समझिए। तो ये अगर 5 दिखता है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म नहीं दिखेगा, राइट। अब इसी 5 में से चूंकि वर्ब एक्शन वाला होता है, पोजीशन वाला होता है एंड पोजीशन वाला होता है, तो इसके अलावा अगर कोई दिखेगा आपको तो वो है 2 + V1। तो अगर हमारे एक्टिव में 2 + V1 होगा तो हम इसे पैसिव में बना देंगे 2B + V3। मतलब अपने को याद करना पड़ेगा कि अगर ये एक्टिव है और एक्टिव में ये है तो ये पैसिव में बनेगा। बाकी जो जहां जैसा है सब वैसा ही रहेगा, कोई कुछ बदलने वाला नहीं है। और अगर नेक्स्ट लास्ट में आप देख पाएंगे द बॉटम में लिखा है मॉडल + V1, मतलब अगर ये मॉडल + V1 होगा तो ये पैसिव में बन जाएगा मॉडल + B + V3। मतलब कि इसके बाहर आपका एक भी सेंटेंस नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ये 3 रूल को हर हाल में याद रखें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए नहीं है। हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, जब इंग्लिश बोलने की बात करते हैं तो दिमाग में सेंटेंस बनता है, डायरेक्ट पैसिव आता है। तो सिर्फ ये रूल से काम नहीं चलेगा, मैं आपको डिटेल में एक एक वर्ब के फॉर्म को बेहतरीन से सिखाऊंगा। तो फिलहाल आपने देखा कि एक्टिव से पैसिव बनाने का कारण क्या था, क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट खुद काम करता है, पैसिव में सब्जेक्ट पे कोई और काम करता है, जो आपने ये बेहतर से देखा। अगले वीडियो की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो अब हम लोग ये समझेंगे कि एक एक वर्ब के फॉर्म को, ये मैं अभी जो थ्योरी लिखा हूं, जो मैं ये अभी बात बता रहा हूं, इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे ये काम कैसे करता है। लेकिन इससे पहले कि आप वो वीडियो देखें, आप इसे हर हाल में याद करें कि एक्टिव से पैसिव बनाने में सब्जेक्ट + वर्ब + ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये कैसे काम कर रहा है। 3 रूल को फॉलो करेंगे और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे। हेल्पिंग वर्ब होगा एक्टिव में तो पैसिव में लेकर आएंगे, और एक्टिव के वर्ब को देखेंगे तो ये फॉर्म दिखाई देगा, तो ये बन के पैसिव तैयार होगा। अब ये कैसे काम करता है, मैं एक एक वर्ब के फॉर्म को लेके आपको मैं अगले इस नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ।